सर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए सपोज सपोज जिसको कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए हैं, उनको भी क्या कोई गाड़ी में या कोई सीएनजी किट के लिए कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोई सर्विस कराने की ज़रूरत है, जो कि देखिए टोमासेटो के द्वारा। नॉर्मली सीएनजी, जी जी मैं कहूँगा आपसे, नॉर्मली सीएनजी किट अपने आप में इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और इतनी ज्यादा सोच और रिसर्च के बाद में बनाई हुई है कि उसमें नॉर्मली टॉमस ऑटो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट कई इश्यूज में कैसा देखा गया है कि गाड़ियां जब सर्विस के लिए, पेट्रोल सर्विस के लिए, मतलब जो वर्कशॉप्स हैं गाड़ियों के, मारुति का वर्कशॉप हो गया, hyundai का वर्कशॉप हो गया, जहां पे ये जाता है, तो वहां पर वो लोग इसको रीट्यून करते हैं कई बार, बिकॉज पेट्रोल में भी इनको रीट्यून करानी पड़ती है। तो जैसे ही पेट्रोल में गाड़ी रीट्यून होती है, उसको सीएनजी पर भी रीट्यून करना चाहिए। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जब भी गाड़ी आप गैस कार के वर्कशॉप में भेजते हो, जो कि गाड़ी की सर्विसिंग के लिए भेजते हो, तो जब वो सर्विस होकर के आती है, उसके बाद में एक बार सीएनजी पे भी उसको ट्यूनिंग करके अच्छे से सर्विस कीजिए। नहीं, बट कुछ क्या कोई ऐसे कंपोनेंट्स चेंज करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने आपके एक कैटलॉग देख रहा था जिसमें कि रिड्यूसर के कुछ कंपोनेंट्स आप एज़ अ एक्सेसरीज़ दे रहे हो, तो क्या उनको कोई लिमिटेड टाइम के बाद कुछ मे बी 2 साल, 3 साल ऐसे चेंज करने की ज़रूरत है कुछ अंदर? देखिए टाइमिंग्स के ना करके हम लोग उसको शायद बेहतर होगा कि हम इसी किलोमीटर के बारे में बात करें कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, उसके ऊपर हम लोग बात हुँ, करें। मान लीजिए कोई गाड़ी 3 साल से फिटिंग की हुई है, लेकिन गाड़ी चली नहीं है 5,000 किलोमीटर भी, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत हुँ, ओके। है। एट द सेम टाइम अगर गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है, लेकिन हर महीने टैक्सी में चल रही है, कमर्शियल यूसेज में चल रही है, हुँ, और हर महीने 10 किलोमीटर चल रही है, तो डेफिनेटली उस हिसाब से देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर 10,000 किलोमीटर में गाड़ी की गैस की ट्यूनिंग एक बार चेक करा लेना चाहिए, हुँ, सो दैट आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर से बेहतर मिले। और दूसरा, सर्विसिंग के अंदर ये देखना चाहिए कि अगर गाड़ी सही चल रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर भी चलने में कुछ इशू है, तो डायफ्राम्स जो है एक बार रीचेक आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर, ट्यूनिंग और डायफ्राम रीचेक करना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो डायफ्राम रीचेक कैसे करेंगे सर उसमें? मतलब क्या डायफ्राम कस्टमर रीचेक, के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ है कि जो वो देखे जिससे कि उसको लगे कि शायद मेरे को डायफ्राम रीचेक करना चाहिए या चेंज कराना चाहिए या कुछ उसको दिखाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। डायफ्राम एक ऐसी चीज है कि डायफ्राम के अंदर ऐसा होता है, गाड़ी के पिकअप में कुछ गाड़ी के पिकअप में कुछ फर्क पड़ता है, गाड़ी के माइलेज में अगर कुछ फर्क पड़ता है, तो उससे हमको लगता है कि शायद डायफ्राम में कहीं इशू है। तो जैसे ही हम गाड़ी को ट्यूनिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ इफेक्ट नहीं आता है, तो वेपोराइजर को खोल के सर्विस करके उसका डायफ्राम चेक करना चाहिए। कुछ कचरा हो, कुछ गंदगी हो, कुछ पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो कई बार गैस के साथ में आ जाते हैं, तो हमें वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। परफॉर्मेंस और पर कहीं पर भी कोई फर्क पड़ता है, तो उसके अंदर हमें चेक करना जरूरी है कि ये परफॉर्मेंस में फर्क क्यों पड़ रहा है और किस रीजन से ये फर्क आ रहा है। तो इसकी कोई मेंटेनेंस किट टोमासेटो की तरफ से अवेलेबल है? जो हम कस्टमर्स को उसे चेक करें और वो चेंज करने की ज़रूरत पड़े ताकि वो लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड कराई जा सके? हाँ जी, डायफ्राम्स जैसे चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर एक फिल्टर आता है, फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं। जो लो प्रेशर फिल्टर होता है, जो कि इंजेक्टर से गाड़ी गैस में इंजेक्टर की तरफ जाता है, वेपोराइजर से जो गैस हमारी इंजेक्टर्स में जाती है, उसके बीच में एक लो प्रेशर फिल्टर होता है। उसे डेफिनेटली 10,000 किलोमीटर में उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। वो फिल्टर जो है वो रिपेयर नहीं होता, या अंदर का फिलामेंट रिप्लेस नहीं होता, उस फिल्टर को ही रिप्लेस करते हैं, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में वो अवेलेबल है। जो बाहर लगता है फ़िल्टर, जो एक्सटर्नल लगता है जो फ़िल्टर, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी अच्छा, जी, जो उसकी अंदर बात, उसकी बात रिड्यूसर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें भी कोई चेंजेस की ज़रूरत है? जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो परफॉर्मेंस में कहीं गाड़ी में फर्क आ रहा है, पिकअप में फर्क आ रहा है, या माइलेज में कहीं फर्क आ रहा है, हुँ, हुँ। तो उस को रिड्यूसर से चेक करके आप उसको रिपेयर या रिप्लेसमेंट करना हो, जैसे भी ठीक करना हो वो कर सकते हैं। इट्स ओके। ओनली मैटर ऑफ रिप्लेसमेंट। वो छोटे से 3 स्पेयर पार्ट्स होते हैं, रबर के मतलब डायफ्राम्स होते हैं, हुँ, वी कैन हुँ। चेंज इट। ओके सर। तो अभी हमारा फ्यूचर क्या है सर? टोमासेटो में फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं या कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? जैसे मैंने पूछा था आपसे कि कुछ नए नए प्रोडक्ट्स। नए बहुत जल्दी हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं। हम कुछ अप्रूवल्स के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे पास में रेडी है 8 इंजेक्टर की जो गाड़ियां हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशल अलग से एम्यूलेटर ने डेवलप किया है, जिसके अंदर गाड़ी का वाइब्रेशंस या गाड़ी के अंदर नॉकिंग नहीं होती है, वो बहुत स्मूथ रनिंग करेगी। ऐसा हमने इसका एम्यूलेटर डेवलप किया है R&D के हिसाब से।
एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, मतलब एडिशन बहुत कम रेट का एडिशन होगा, हम बहुत जल्दी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्लस हमारे जो ईसीएम्स आ रहे हैं वो जैक टू जैक फिटमेंट के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि अब BS6 के अंदर ये जरूरी हो जाता है कि कोई तार को हम लोग ना काटें और जैक से जैक फिटमेंट हो। वो सारी चीजें, दोनों की दोनों चीजें हम शायद इस महीने के एंड तक दे देंगे। ओके सर। तो जो हमारे सर कस्टमर्स हैं, सपोज जो ऑलमोस्ट 1000 और मोर देन 1000 कस्टमर्स हैं यहाँ पे, क्या हम उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है कोई सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, ताकि दे मस्ट बी अवेयर, ताकि कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि वो लोग भी उनका गाड़ी और उनका ड्यूरेशन जो है, जो लाइफ है किट का, वो और बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ इस जो नई मार्केट्स है ना, नई मार्केट्स में क्या होता है कि there are I think n numbers of videos available, n number of knowledge available. Some are right, some are wrong, some are partially right, some are partially wrong. So लोग कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा। लोग समझना चाहते हैं मगर उनको पता नहीं होता कि क्या चीज को ठीक समझें, क्या को किस चीज को गलत समझें। तो जब कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, जब कंपनी कुछ सर्विस ओरिएंटेशन दिखाती है, तो उसमें एक बहुत नाम भी होता है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा होता है। तो कुछ बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल जी जी, मेरा मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि कंपनी की तरफ से, कंपनी के जो ट्रेन्ड टेक्नीशियन है, इनको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी सर्विस कैंप करेंगे। और उस सर्विस कैंप में नॉट ओनली हमारी गाड़ी जो हमने फिटमेंट की या टोमासेटो की ब्रांडेड फिटमेंट है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस कैंप के अंदर हम लोग सर्विस देंगे। और एट द सेम टाइम उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है, जो दूसरी ब्रांड्स की जो कन्वर्जन किट्स हैं या दूसरी गाड़ियां हैं जिन्होंने किसी और से फिटमेंट करा रखी है, अनऑथराइज फिटमेंट्स हो चुके हैं, चाइनीज फिटमेंट है, लीगल नहीं है, बस खाली गाड़ी में फिटमेंट करके गाड़ियां चला रहे हैं, एज अ जेस्चर हम लोग ये भी चाहेंगे कि उन्हें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दें, सो दैट एज अ होल एक सीएनजी इंडस्ट्री ग्रो करे। लोगों को ये पता लगे कि सीएनजी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्री है, बिकॉज सेविंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तो हैं ही, आप सभी जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए कि हम इस इंडस्ट्री को ग्रो करें, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और जो बेहतर से बेहतर हो सके खुद की सेल्फिशनेस थोड़ी सी हटा करके हम वो करें जो सबके लिए बेहतर हो। क्योंकि अल्टीमेटली एज इंडस्ट्री फ्लरिश होती है तो कोई भी ब्रांड तभी फ्लरिश हो सकता है जब सबके सब मिलकर के इंडस्ट्री को फ्लरिश करने की कोशिश करें। ठीक है। तो सर क्या हम अभी जो जैसे अभी तक टोमेस्टो के अप्रूवल है 13 ऑनवर्ड्स की गाड़ियों में है, तो उससे पहले की गाड़ियों में भी हम कुछ कुछ किट्स के अप्रूवल ले रहे हैं, वो कौन सी किट रहेगी उसमें? सर ऐसा है कि हमारे पास में अप्रूवल्स 13 से ऑनवर्ड्स, 2013 से ऑनवर्ड्स के तो पहले ही थे। 4 दिन पहले हमारे पास में 2010 ऑनवर्ड्स के भी अप्रूवल्स आ गए हैं, और उसके अलावा उनके जो वेरिएंट्स हैं उस वेरिएंट्स के भी हमारे पास में सारे अप्रूवल्स आ गए हैं। तो मैं सबको बता दूं कि 2010 के बाद से लेकर के 2020 तक तकरीबन तकरीबन 80% गाड़ियां जो हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं इस वक्त। तो उसमें 80% कौन सी गाड़ियां किट, उसमें कोई डिफरेंट किट आएगी सर? नहीं, उसमें यही किट आएगी जो नॉर्मल है, यही ब्यूटी है। जैसा मैंने आपसे कहा, टोमासेटो की सिंपलिसिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस जो प्रोडक्ट है वो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ही ये है कि हमें अलग अलग गाड़ियों के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए, अलग अलग इंजन के लिए, अलग अलग ईसीएम्स के लिए हमें नई किट डेवलप नहीं करनी पड़ती। हमारी एक ही जो किट है वो यूनिवर्सली यूज होती है। बस इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, जैसे 8 इंजेक्टर की गाड़ियां होती है तो उसके लिए अलग एक कैम्बरेटर लगता है। BS6 गाड़ियां हैं उसके अंदर हम बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा आपसे कि हम जेट टू जेट फिटमेंट वाले ईसीएम भी दे रहे हैं आपको। तो ये चेंजेस जो है ये बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, और रेडी है, वी आर रेडी विद दिस। ओके, ठीक है सर। मैं जस्ट अपने कस्टमर्स के लिए या जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, मिस्टर यश खारा जी कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर कुछ आप अपने कस्टमर से कुछ और बोलना चाहिए सो दैट वी कैन कंक्लूड। मैं अपने सारे कस्टमर्स से यही कहूंगा जिन्होंने भी टोमासेटो की किट लगाई है, बेस्ट पार्ट विद द प्रोडक्ट इज कि वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी सफर कर रहे हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर बंगाल से लेकर के राजस्थान तक, गुजरात तक, कहीं पर भी टोमासेटो के प्रोडक्ट में कहीं पर भी आप लेके जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी तकलीफ होती है, और इन केस बाय चांस आपकी गाड़ी में कहीं पर भी कोई भी तकलीफ आती है, पर्टिकुलरली सीएनजी किट को लेकर के या एलपीजी किट को लेकर के, आप अपने डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं।
जिनसे आपने किट फिट कराई है, उनसे पूछ करके उस एरिया का कोई भी डीलर होगा, वो हम इमीडिएटली सपोर्ट देंगे आपको, सो दैट उस जगह पे अगर आपकी गाड़ी खराब है, उस शहर में आपकी गाड़ी खराब है, तो यू कैन गेट द सर्विस देयर इटसेल्फ। ये मैं एक तोहफा जिसको कहते हैं हम दे सकते हैं हमारे सारे कस्टमर्स को, कि ऑल इंडिया सर्विस सेंटर से और अंडर वारंटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको सर्विस देंगे। ओके, जस्ट जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, मैं लोगों के कस्टमर्स के लिए, कि डुप्लीकेसी को रोकने के लिए जो स्कैन कोड जो टमासेटो ने प्रोवाइड किए हैं वो भी काफी यूजफुल हैं, और लोग उसको बहुत कॉन्शियसली देखते भी हैं। जब हम कस्टमर्स को बताते हैं तो वो एक एक कोड, जैसे मेरे को याद है कि किसी एक कस्टमर ने हमने उनको बताया, और वो एक जगह पे आके थोड़ा उनको प्रॉब्लम आया, तो दे वर वेरी वरीड कि यार ये आपका कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। सो वो मतलब वो बहुत अच्छी चीज है जो टमासेटो ने शुरू करी है डुप्लीकेसी को रोकने के लिए, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं। आप 5-6 कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए अच्छी चीज की गई है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या होता है कि किसी भी कन्वर्जन किट के अंदर देखिए, जहां प्रोडक्ट फेमस होता है, सक्सेसफुल होता है, लोग उसकी एक्सेप्टेंस, जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टोमासेटो की एक्सेप्टेंस आज की तारीख में पूरी दुनिया में, मैं ये फिर से कहना चाहूंगा, आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है टोमासेटो। तो क्या होता है कि डुप्लीकेट उसी का होता है जिसका दबदबा होता है, डुप्लीकेट होता है जो 100% सक्सेसफुल होती है। तो इस डुप्लीकेसी के चक्कर में डेफिनेटली कुछ तकलीफ थी, कई लोगों को परेशानी होती है। चाइना से डुप्लीकेट आता है माल, इंडिया लोकल में भी कुछ माल बनता है। इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हमने बारकोड, क्यूआर स्कैन कोड हमने हर प्रोडक्ट के अंदर, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है हार्डवेयर को छोड़ करके, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर रिड्यूस्ड है या इंजेक्टर्स है, उसमें सब में हमने स्कैन कोड लगवाया है। और हमारा एक ऐप है टोमासेटो का ऐप, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। कई बार फोन अपग्रेड नहीं होता है, कई बार फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में मेल नहीं खाता, तो कई बार उसमें नहीं दिखता, तो उसके हमने और एक अच्छा काम किया। www.tomasetoindia.com हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट में जाकर के आप देखेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट चेक करके। उस प्रोडक्ट चेक करके, जैसे ही आप प्रोडक्ट चेक में जाकर के आप अपना सीरियल नंबर फीड करते हैं और चेक लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट जेन्यून है तो लिखा हुआ आ जाएगा दिस प्रोडक्ट इज जेन्यून। आपने वो प्रोडक्ट कहां से लिया है या वो प्रोडक्ट कहां हमने सप्लाई किया है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का भी आपको उसमें नाम मिलेगा, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगा, सो दैट आप डबल कंफर्म कर सकते हैं कि आप जहां से परचेस कर रहे हैं वो बंदा, वो जो डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी जेन्युइन है या नहीं है, ये भी कंफर्मेशन आपको साथ साथ मिल जाएगी। ये शायद हर इटालियन कंपनी में होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता शायद टोमासेटो के सिवा किसी और कंपनी ने क्यूआर स्कैन कोड वाला सिस्टम रखा हो, बट फॉर्चुनेटली वी हैव इट। और यही रीजन है, एक इंटरनेशनल ब्रांड होने का एक सबूत है, टोमासेटो ने ये सारे सिस्टम आपको दिए। सर मैं मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, आपने अपना टाइम दिया। मेरा नेक्स्ट आपको यही रिक्वेस्ट रहेगा, मैं अमित शाह जी से भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ जो एमडी हैं यहाँ इंडिया ऑपरेशंस के। एंड नॉट ओनली दैट, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इटालियंस से भी हमारा इंटरेक्शन हो, उनसे भी हमें कुछ समझने को मिले थोड़ा सा। अगर कभी जूम के थ्रू हम उनसे इंटरेक्ट कर पाए, आप हमारे को थोड़ा सा टाइम दिलवा पाए। आई एश्योर यू, बहुत जल्दी हम लोग ये दोनों इंटरव्यू करेंगे, जरूर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।